दोस्तों स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको सिखलाने वाले हैं किलोग्राम का सवाल है। जैसे कि प्रश्न है, 1 केजी किशमिश 420 रुपये में मिलता है। 420 रुपये में मिलता है तो 125 ग्राम किशमिश कितने रुपये में हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 केजी का दाम दिया हुआ है और 125 ग्राम का निकालना है। तो इसको दो विधि से निकालेंगे। एक तो निकालेंगे इसको एकक विधि द्वारा और एक निकालेंगे एकदम मोबाइल से एकदम शॉर्ट विधि द्वारा। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखिए पहले बताता हूँ आपको बेसिक। देखिए यहाँ पे 1 केजी का दाम दिया हो तो 1 केजी हम लिख लेंगे। 1 केजी किशमिश दोस्तों, 1 केजी किशमिश हो गया। कितना कहा है? तो 1 केजी किशमिश 420 रुपये का है। 420 रुपये का है। अब देखिए यहाँ पे 1 केजी दिया है ना, तो 1 केजी का दाम दिया है तो पहले यहाँ पे ग्राम में इसको बदल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर ही पूछा है ग्राम में, तो इसको ग्राम में बदल देना है। तो देखिए 1 केजी बराबर होता है कितना ग्राम? तो 1 केजी बराबर आप सब जानते हैं कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 ग्राम। कितना? 1000 ग्राम लिख देंगे। 1000 किशमिश कितने का होता है? तो 420 रुपये का होता है। अभी इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं, बस खाली केजी को ग्राम में बदल दिए हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से आपको 100 ग्राम का वैल्यू निकाल लेना है। और 100 ग्राम का वैल्यू बस खाली 1 सेकंड में आंख झपकते निकाल सकते हैं। बस खाली यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा तो 100 ग्राम का वैल्यू निकल के आ गया। अब कहिएगा कि यहाँ जीरो तो है, यहाँ तो जीरो रहेगा, मगर यहाँ ना जीरो रहे तो क्या करेंगे? तो यहाँ जीरो न रहे तो एक अंक के बाद दशमलव आपको इसे टिप देना है, दशमलव बैठा देना है। वो आपको है 100 ग्राम का वैल्यू निकल के आ गया। तो मेरा जीरो था तो यहाँ से यहाँ काट दिए तो 100 ग्राम का वैल्यू निकल के आ गया। कितना आ गया 100 ग्राम का दाम? तो 100 ग्राम का दाम आ गया यहाँ पे 42 रुपया। कितना आ गया? 42 रुपया आ गया। आपसे पूछा है 125 ग्राम का, जिसमें से आप 100 ग्राम का दाम निकाल दिए हैं, बस आपको बच रहा है 25 ग्राम। तो 25 ग्राम का दाम कैसे निकालिएगा? बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका आधा करिएगा तो ये हो जाएगा 50 ग्राम, होगा ना? तो ये हो जाएगा आपको 50 ग्राम। तो 50 ग्राम कितना का हो जाएगा? जब यहाँ से इसको आधा कर दिए हैं तो इसको भी आधा कर दीजिए। तो 21 दूना का 42 होता है, यानी कि 21 रुपया आपको हो गया 50 ग्राम का वैल्यू। कितना हो गया? 21 रुपया। आपसे पूछा 125, तो 50 तो निकाल गए हैं, तो 50 जब लेके आ गए हैं तो इसको भी आधा कर दीजिए। 50 को भी आधा कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 25 ग्राम, हो जाएगा ना? 25 ग्राम किशमिश कितना का हो जाएगा? तो इसको भी आधा कर दीजिएगा तो 10 दूना 20, यानी कि 10 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको ऐड करना है, यानी जोड़ कर देना है। देखो इसको आपको जोड़ देना है 100 को और 25 को। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 125 ग्राम। 125 ग्राम आपसे यही पूछा था ना। देखिए तो ऊपरी क्वेश्चन में 125 ग्राम पूछा था, तो 125 ग्राम कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे कर देना है, देखिए इसको किसको किसको ऐड किए? 42 रुपया और 10 रुपया ऐड कर दीजिए। तो 42 और 10 52, यानी कि 52 रुपया 50 पैसा होगा। इसका राइट आंसर इतना हो गया 52 रुपया 50 पैसा। ये तो आपको हुआ जो बेसिक विधि हुआ, एकक विधि द्वारा हुआ। दोस्तों अब देखिए सीखते हैं मोबाइल विधि से। तो मोबाइल से कैसे इसको हल करना है। पहले दुकान में जाइएगा, तो पहले अपने कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा। फिर वस्तु का दाम पूछिएगा। वस्तु का दाम रहे 420 रुपये, यानी कि मेरा किशमिश का दाम 420 रुपये ऊपर में था। मेरा क्वेश्चन देखिए 420 रुपये है ना? 420 रुपया। तो 420 रुपया हो गया। अब आपको कितना लेना है वो लिखना है। अपने कैलकुलेटर खोलना है। कैलकुलेटर में पहला वस्तु का दाम ले लेना है। अब देखिए मात्रा कितना लेना है, तो मेरा 125 हमको लेना था, तो 125 ग्राम हो गया, यानी 125 ग्राम ले लिए। अब आपको वही में आपको क्या करना है, भागा का चिन्ह लगाना है ओकरे में और 1000 से भागा दे देना है। यानी कि देखिए आप जैसे कि यहाँ पे वस्तु का दाम 420 रुपया था, नहीं 1 केजी का है। यहाँ पे 2 केजी का वस्तु कितना दाम आता है, तो यहाँ लिखता है 2000। यहाँ 3 केजी का था तो यहाँ लिखता है 3000, यानी कि वस्तु का दाम यहाँ पर 1 केजी का है 420 रुपया, इसलिए 1 केजी लिखे हैं। अब इसको भागा देंगे, काटेंगे, कटेगा जो आपको आंसर रहेगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 25 चक्को 100 और 25 पंजा 125 और 2 दूना 4 और 21 दूना का 42। अब देखिए इसको गुना करिए तो यहाँ पड़ा 21 से 5 में, यानी 5 से कम 5 और 5 दूना 10, यानी 105 बटे का 2 आ गया। अब इसको भागा देंगे तो ये हो जाएगा 50 दूना का 100, यानी 52, सॉरी 52 दोस्तों, 52
52 दूना 104 और 50 यानी 105 यानी 52 रुपया 50 पैसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मोबाइल से भी उतने लाए हैं और जो मैं कैलकुलेटर से जो हल किए हैं दोस्तों उसको से भी उतने लाए हैं। देखिए जो ये बेसिक विधि द्वारा हो गया, ये बेसिक विधि द्वारा इतना हो गया और ये आपको मोबाइल विधि द्वारा इतना हो गया। तो इस तरह से दोनों विधि से आप निकाल सकते हैं मोबाइल से एकदम झट से, सेकंडों में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट और वीडियो को शेयर करिएगा।